नदी के किनारे एक बड़ी सी चट्टान थी। सैलानी उस पर आते, उस पर बैठकर नदी की लहरों के साथ अटखेलियां खेलते। धोबी आता, उस पर अपना कपड़ा खींचता। लोग भांति भांति के लोग आते और सब अपने अपने तरीके से उसका उपयोग करते। एक दिन किसी शिल्पी की नज़र उस चट्टान पर पड़ी। उसने उस चट्टान को सलीके से हटाया, उठाकर अपनी कार्यशाला में लाया और अपनी छैनी हथौड़ी से उसे तराशना शुरू किया। देखते ही देखते उस चट्टान में भगवान का रूप निकल आया और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, सबसे पहले शिल्पी ने ही उनकी वंदना की। पाषाण से भगवान की अभिव्यक्ति ही भारतीय संस्कृति है। हर पाषाण में भगवान है, बशर्ते उसे ठीक तरीके से तराशा जाए। हम आप सब भगवान हैं, पर अभी पाषाण के रूप में हैं। जब हम अपने आप को तराशना शुरू करेंगे और अपने साथ जुड़े हुए अवांछित तत्व का हम निराकरण करेंगे, उसे हटाएंगे, तब कहीं जाकर अपने भीतर की भगवत्ता को प्रकट करने में समर्थ हो पाएंगे। आज बात तप की है। तप क्या है? खुद को तराशने की प्रक्रिया का नाम ही तप है। अपने भीतर रहने वाले अवांछित विकार को विनष्ट करने का नाम तप है। अपने आप को साथ लेने का नाम तप है और अपने अंदर की विकृतियों को दूर कर लेने का नाम तप है। तप हमारी चेतना को कुंदन बनाता है। जैसे स्वर्ण पाषाण को तपाने गलाने से उसमें रहने वाली कालिमा और किट्टिमा बह जाती है, नष्ट हो जाती है और शुद्ध स्वर्ण निखर उठता है। वैसे ही तपोबल से हम अपनी आत्मा में छाए कर्म कलुष को गलाकर नष्ट कर सकते हैं और अपने भीतर के परमात्म पने को प्रकट कर सकते हैं। जैन दर्शन कहता है, संसार की प्रत्येक आत्मा में परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा। हर आत्मा में परमात्मा है। आत्मा में परमात्मा है, ये बात ठीक नहीं। आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन उसमें अनादि से कर्म का ऐसा संबंध जुड़ा है जो उसके परमात्म पने को प्रकट होने नहीं देता। उस परमात्म पने को प्रकट करने के लिए कर्म कलुष को हटाना होगा और अनादि से छाए कर्म कलुष को हटाने के लिए क्या करना होगा? वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो सोने में छाई कालिमा और किट्टिमा को नष्ट करने के लिए करनी पड़ती है। क्या करते हैं? सोने में रहने वाले कालिमा किट्टिमा को दूर करने के लिए स्वर्ण पाषाण को तपाते हैं। आत्मा में लगे हुए कर्म कलुष को दूर करने के लिए आत्मा को तपाना पड़ता है। जो जो हम आत्मा को तपाते हैं, हमारे कर्म कलुष दूर हो जाते हैं। कर्म निर्जरार्थम यत् तप्यते तत् तपः। कर्म की निर्जरा के लिए जो तपाया जाए वह तप है।
बिना तप के हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। आज 4 बातें आप सबसे करूँगा तप के संदर्भ में। आप सब तप कर रहे हैं, सभी तपस्वी हैं, है ना? लेकिन 4 बातों पर विचार करने से तप सही अर्थ में फलीभूत होगा। तप क्या? तप क्यों? तप कब? और तप कैसे? 4 सवाल समझो। आप सब अभी तप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, तो क्या कर रहे हो? तप कर रहे हो मतलब? तप का मतलब क्या है? महाराज जी हमने तो यही सुना 10 दिन भोजन नहीं करना तप है, 10 दिन एकासन करना तप है, 10 दिन भोजन में कुछ रस नहीं लेना तप है, नीरस भोजन करना तप है, मौन से रहना तप है। अगर तप का यही स्वरूप है तो तप बहुत सस्ता है। अगर तप का यही स्वरूप है तो तप बहुत सस्ता है। खाना पीना छोड़ना तो बहुत सरल है, पर संत कहते हैं नहीं, खाना पीना छोड़ना तप हो सकता है, पर केवल खाना पीना छोड़ने का नाम तप नहीं हो सकता। तप क्या है? तप का मतलब तवो विषय विनिग्रहो जत्थ, जहां विषयों का विनिग्रह नियंत्रण हो, मन को पंचेंद्रिय विषयों से अलग करके अपने में रमाना वास्तविक तप है। हमने भोजन छोड़ दिया और ये सोच लिया कि हम तपस्वी हैं, तो ये हमारा वहम है। विषय कषायों से पाप आरंभों से जब तक अपने आप को मुक्त नहीं करते तब तक वह तप नहीं कहलाता। बहुत सारे लोग हैं जो 10 उपवास करने वाले, लेकिन 10 दिन कैसे काट रहे हैं? मूवी देख देख के। 10 दिन कैसे बिता रहे हैं? दुकान धंधा चला चला कर। 10 दिन क्या कर रहे हैं? पूरी गृहस्थी में रमे हुए हैं। रोजमर्रा की दिनचर्या से अगर हम हटे नहीं तो तब क्या? बात समझ में आ रहे हैं? अब तुम तप कहने को सोच रहे हो, लेकिन केवल भोजन के परित्याग का नाम उपवास नहीं है। भोजन के साथ साथ विषय कषाय के त्याग होने पर ही उपवास फलता है। कषाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते उपवास सस्तु विज्ञ शेषम लंघन कम विदु। जहाँ भोजन के साथ विषय कषाय दूर हो वो उपवास है, बाकी लंघन है। भूखे रहने का नाम तप नहीं है, अपनी इच्छाओं को मिटाने का नाम तप है। वैश्विक चाह को मिटाने का नाम तप है। अपनी आशा और आसक्ति को निर्मूल करने का नाम तप है। अभी 10 दिन देखने में तो आपका जीवन तपोमय दिखता है, पर मैं चाहता हूं जैसे बाहर से जीवन तपोमय है वैसे ही अंदर से भी तपोमय हो। आपका बाहर का जीवन तपोमय इसलिए दिखता है कि आपके बाहर के शरीर रूप में कोई तड़क भड़क नहीं दिख रही है। आप बड़े शांत, सहज और सादगी पूर्ण रूप में दिख रहे हो, इसलिए लगता है यहाँ बैठे लोग कोई साधारण नहीं, सब तपस्वी हैं। तो मैं कहता हूँ ये बाहर की तड़क भड़क से मुक्त होने के कारण आपके
आपका एक रूप निखरता है, जिसे लोक में एक तपस्वी के रूप में देखा जाता है। ठीक इसी तरह जिस दिन अंदर की तड़क भड़क खत्म हो जाएगी, तुम सच्चे तपस्वी के रूप में प्रकट हो जाओगे। अंदर की तड़क भड़क मिटाओ। कपड़े को साफ करना है तो गंदगी मिटनी चाहिए ना। केवल पानी में डुबो देने से कपड़ा साफ नहीं होता, दिखता है साफ हो गया, पर सूखने के बाद। बर्तन को मांजना है तो आप बाहर से मांजते हैं कि भीतर से भी मांजते हैं? हाँ, बाहर से चमकाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भीतर से भी साफ स्वच्छ तो होना चाहिए। हम बाहर का धर्माचरण बहुत कर रहे हैं, लेकिन मेरे भीतर वह धर्म है या नहीं, हमें ये देखना है। अक्सर हम लोगों से चूक होती है। हम बाहरी क्रिया अनुष्ठानों में बहुत अच्छे से मग्न होते हैं और उससे देखकर हमारी प्रशंसा हमें मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, और हम उसमें ही मुग्ध हो जाते हैं। सोचते हैं हमने बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया। अरे गढ़ जीता कहाँ, अभी तो केवल भूमिका बनी। जिसके लिए ये सब किया वो तो तुम्हारे हाथ से दूर हो गया। वह दूर नहीं होना चाहिए। उसकी तरफ अगर दृष्टि होगी तब जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो सकेगा। तो तप क्या है? तवो विषय विनिग्रहो जथ, विषयों का विनिग्रह हो, वैश्विक आकांक्षा और आसक्ति मिटे, तब तप होगा। और जिसके अंदर ऐसी आसक्ति मिटती है उसका आत्म तेज भी बढ़ता है, उसकी आत्म शक्ति और क्षमताएं भी विकसित होती है। मैं एक प्रसंग से आज अपनी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। श्री कृष्ण के सामने एक समस्या आई। समस्या ये आई कि यमुना के उस पार में एक मुनिराज है। उनको आहार कराना है। वे 4 माह से उपवास किए। बीच में यमुना का पूर है, किस भांति जाए? श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, जाओ यमुना से प्रार्थना करो। यमुना से प्रार्थना करो और कहो कि यदि वे मुनिराज निराहारी हैं तो हमें रास्ता दे दो। गई, यमुना से प्रार्थना की। यमुना की धार 2 भागों में बढ़ गई। सब आश्चर्यचकित। और रुक्मणी अपनी सहयोगिनियों के साथ उस पार जाकर मुनिराज को आहार करा दिया। महाराज का निरंतराय आहार हुआ। अब समस्या लौटने की। अगर महाराज 4 महीने से निराहार है तो हमें रास्ता दे दो। जाने का रास्ता तो श्री कृष्ण ने बता दिया, वो आए कैसे, लौटे कैसे, बड़ी समस्या। अब यहां तो श्री कृष्ण भी उपलब्ध नहीं। चले गई उन्हीं महाराज के पास। और महाराज जी हम आ गए, अब जाए कैसे, आप ही रास्ता बताओ। महाराज ने पूछा आए कैसे थे, तो उनने बता दिया। श्री कृष्ण ने ये मंत्र बताया, वैसे आए।
बोले जैसे आए वैसे ही चले जाओ। अब दिमाग में कीड़ा काटने लगा। अब हम कैसे बोले कि अगर महाराज निराहार है तो हमें रास्ता दे दो, अभी तो महार कराए। लेकिन अब कोई उपाय भी नहीं, श्रद्धालु भी थे। उनने नदी के किनारे में जाकर के नदी से फिर से निवेदन किया, हे यमुने, यदि युक्त मुनिराज 4 माह से निराहार हैं तो हमें रास्ता दे दो। सबकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। नदी फिर 2 भागों में विभक्त हो गई और वो वापस आ गई। आई, लेकिन दिमाग में बड़ा उथल पुथल शुरू हो गया। श्री कृष्ण से जाकर के बात की कि ये क्या माजरा है, जब हम गए तो ठीक है 4 महीने के निराहार थे, पर हमने खुद ने आहार कराया, फिर भी नदी ने रास्ता दे दिया, मतलब क्या है? तो श्री कृष्ण ने कहा कि रुक्मणी तुम नहीं जानती, रुक्मणी तुम नहीं जानती, तुम जिस योगी के चरणों में गए वो कोई साधारण मुनि नहीं, महायोगी थे। वो इच्छातीत हो गए, उनमें कोई इच्छा ही नहीं, वो आहार अनाहार में समान है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जस मनेशनमप्पा तम पितवो तम पटिज्जगा समना, अन्नम भिक्क मनेशन मधते समना निराहारा। बहुत गहराई की बात है, समझने की है। जस मनेशनमप्पा, जिसकी आत्मा में कोई इच्छा नहीं है। एक है अनशन, एक है अनेशन। अनशन यानी भोजन न करना, अशन का अर्थ होता भोजन, ना असन अनशन, भोजन न करना अनशन है, और अनेशन इच्छा रहित रहना, भोजन की इच्छा से ही रहित होना अनेशन है। तो जिसकी आत्मा अनेशन स्वभावी है वह भी एक तप है, और उस तप से युक्त आत्मा के अनेशन स्वभाव को जानने वाले श्रमण अगर आहार भी ग्रहण करते हैं तो उनकी आहार की क्रिया केवल क्रिया होती है, इसलिए वो भोजन करते हुए भी निराहारी रहते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? उपवास करके भी वह लाभ मिले ये जरूरी नहीं जो इच्छा मुक्त अवस्था में भोजन करके भी मिल जाए। महाराज ऐसा संभव है क्या? भोजन करे और भोजन की इच्छा ना हो? मैं आपसे कह सकता हूँ भोजन ना करो तो भी भोजन की इच्छा मन में रह सकती, रहती कि नहीं रहती? महाराज कभी कभी तो ज़्यादा रहती है। जिस दिन भोजन करना होता है उस दिन भोजन का विकल्प कम आता है, लेकिन जिस दिन उपवास होता है तो कई लोगों को दिन भर भोजन की थाली ही दिखती, ऐसा भी होता है। तो क्या ये संभव है भोजन करते हुए भी भोजन ना करें? हाँ, यही तो योगी की पहचान है। ब्रुवन अपि हि न ब्रूते, गच्छन अपि न गच्छति, स्त्रीकृत आत्म तत्वस्तु पश्यन अपि न पश्यति। बोलते हुए भी ना बोले, चलते हुए भी ना चले, देखते हुए भी ना देखे, और खाते हुए भी ना खाए, वही तो योगी है। तपस्या को हल्के में मत लेना। तपस्या हमारी सारी समस्या का निवारण करती है। समझ गए? तपस्या क्या? 3 प्रकार का तप है। एक शारीरिक तप, दूसरा वाचिक तप, और तीसरा मानसिक तप। शारीरिक तप भूख प्यास सहना, वेदना सहना, एक आसन में रहना, एकांत में रहना, धूप गर्मी गर्द और सर्दी बरसात की बाधाओं को सहना, शिलातल पर सूरज की तरफ मुख करके बैठ जाना, तरु तल में बरसात में बैठ जाना, सर्दी के दिनों में खुले आसमान के नीचे चौपाल में रात्रि बिताना,
ये तप है, पर कौन सा तप है? शारीरिक तप। जो तप शरीर के स्तर पर किया जाए वो शारीरिक तप है। ये बहुत सरलता से हो जाता है, पर कहते हैं शारीरिक तप आवश्यक है, पर पूर्ण नहीं, अपूर्ण है। कब? जब तक वो मानसिक तप के साथ न जुड़ जाए। बाहर का तप तब तक सार्थक नहीं जब तक वो भीतरी तप से न जुड़े। तो शारीरिक तप के बाद कौन सा तप? वाचिक तप। वाचिक तप वचनों में संयम रखना, मुख से दुर्वचन ना कहना। कोई तुम पर कितना भी चीखे चिल्लाए, आरोप लगाए, तुम्हारे ऊपर कैसी भी टिप्पणी क्यों ना कर दे, उसकी बात को सुन लेना और अपने मुख से कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया न करना। ये तप है। अभी मैंने आप सबसे कहा तप से कर्मों की निर्जरा होती है। तो मैं आपसे कहता हूं, अगर वास्तविक तप है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे मानसिक, कर्मों की निर्जरा होगी। एक व्यक्ति उपवास कर रहा है और उपवास कर रहा है इतने लीनता के साथ कि भोजन की इच्छा से ही मुक्त हो गया। तो जो भोजन की इच्छा से मुक्त हुआ है, जिसकी बुभुक्षा मिट गई है, क्या उसके कर्म की निर्जरा नहीं होगी? होगी ना। शरीर के कष्टों को सह करके अपने में इतना तल्लीन की कष्ट की प्रतीति नहीं हो रही है, कष्ट की घटना घट रही है, ये तप नहीं है। इससे कर्म की निर्जरा हो रही कि नहीं? वाचिक तप, मुझसे कोई ऊल जलूल बोल रहा है और मेरे पास इतनी क्षमता है कि फूंक दूं तो सामने वाला भस्म हो जाए, लेकिन फिर भी मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ, अपनी इच्छाओं का निरोध कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और वो बोल रहा है, मेरे ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणियाँ कर रहा, आरोप लगा रहा और मैं प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे कर्म झड़ रहे हैं कि नहीं झड़ रहे हैं? झड़ रहे हैं। तप से सहने की क्षमता बढ़ती है और जो सहता है वही समर्थ बनता है। तो शारीरिक स्तर पर हम कष्ट सहिष्णु बने और वाचिक स्तर पर भी हम कष्ट सहिष्णु बने। ये वाचिक तप है। कर सकते हैं कि नहीं? बहुत कठिन होता है। शारीरिक तप बड़ा सरल है, वाचिक और जिसकी अभी चर्चा करने जा रहा हूँ मानसिक तप में बड़ी कठिनाई होती है। एक बार गुरुदेव ने हम लोगों को संबोधित कर, केस लोच की पीड़ा हंसते हंसते सह लेते हो। वो जब हम लोगों को प्रतिक्रमण का अर्थ पढ़ा रहे थे तब उन्होंने बताया था 1988 की बात, अभी भी वो शब्द गूंजते। केस लोच की पीड़ा हंसते हंसते सह लेते हो। साधर्मी के दो वचन नहीं सुहाते। साधर्मी है, दो साधर्मी, एक मुनि दूसरे मुनि को अगर कुछ बोल दे तो चुप गया, कैसी तपस्या। गुरु वही होते हैं जो साधारण बातों में भी असाधारण संदेश दे देते हैं। कितना गहरा ज्ञान दिया। वो कह रहे तुम केस रोज कर रहे हो, उस पीड़ा को मुस्कुराते हुए सह रहे हो। यहां तो पीड़ा है, उसने तो कुछ बोला ही है, पीड़ा क्या दिया, कोई सुई चुभाया। पर क्या कहूं, सुई की चुभन सहने में कोई कठिनाई नहीं होती, पर जो बातें होती है वो सुई से भी क्या, सूल की भी झांति चुभ जाती है। क्यों? ये हमारी आसक्ति है। क्यों? ये हमारा अज्ञान है। अपने अंदर की आसक्ति, अज्ञान के कारण मनुष्य अपने लक्ष्य से विमुख होता है और प्रतिक्रियाएं देता है, प्रतिक्रियाओं में बंध है और स्थिरता में निर्जरा।
जहाँ स्थिरता है वहाँ तप है, और जहाँ प्रतिक्रिया है वहाँ आकुलता। शारीरिक तप, दूसरा वाचिक तप। यदि कोई तुमसे उल जलूल बोले तो उसका आभार प्रकट करो। मन ही मन, शब्दों में मत बोलना, नहीं तो प्रतिक्रिया बिगड़ जाएगी। सामने वाला उल जलूल बोले तो तुम मन ही मन आभार प्रकट करना और उससे कहना बहुत बहुत आभार, कम से कम कर्म निर्जरा का अवसर तो दिया। मैं व्रत उपवास करने में अक्षम हूँ, मैं त्याग तप करने में अक्षम हूँ, मैं नियम संयम धारण नहीं कर पाता। मैं सोचता था मेरा कर्म कैसे कटे, तो बहुत बहुत आभार, तुमने जो वचन बोले और मैं उसकी प्रतिक्रिया से मुक्त हुआ, मेरा वाचिक तप हो गया। क्या हुआ? आप ताली क्यों नहीं बजाते? ये वाली तपस्या सरल है कि नहीं? बोलो, हाँ बोलो। बड़ी मुश्किल है, वाणी पर संयम लाना बड़ा मुश्किल है, पर जो मुश्किल है उपलब्धि भी उसी में है। हम इस मुश्किल को खत्म करें, अपने अंदर वो उपलब्धि घटित होगी। तीसरा तप है मानसिक तप। मुझे चारों बातें करनी, अभी तो पहली बात चल रही है। मानसिक तप। मानसिक तप क्या है? मनः प्रसाद्यम सौम्यत्वम शौचम इंद्रिय निग्रह भाव शुद्धि रित्येत तपो मानस मुच्यते। मानसिक तप सबसे पहला मनः प्रसाद्यम, मन की प्रसन्नता को बनाए रखना। दूसरा सौम्य, सौम्यतम, सौम्य स्वभावी बनना। शौचम, पवित्रता रखना। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों के विषयों की आसक्ति को नियंत्रित करना। और भाव शुद्धि। 5 मना प्रसाद्यम सौम्यतम शौचम इंद्रिय निग्रह भाव शुद्धि। ये 5 ले आओ, महातप है। सबसे पहला मन को प्रसन्न रखो। सुख में दुख में, संयोग में वियोग में, हानि में लाभ में, मान में अपमान में, यश में अपयश में, जीत में हार में प्रसन्नता बनाए रखना तप है। दूसरे शब्दों में कहूँ, कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, उससे अप्रभावित रहना ही तपस्या है। समस्याओं से अप्रभावित रहना तपस्या है। बोलो, ऐसा कोई प्राणी है इस संसार में जिसके सामने कोई समस्या ना हो? है? कोई नहीं मिलेगा। संसार तो समस्या का भंडार है। समस्याओं से मुक्त इस संसार में कोई नहीं, तो फिर क्या करे? समस्याओं को मुक्त करने के लिए तपस्या की जाती है। और सबसे बड़ी तपस्या क्या है? चाहे जैसी समस्या हो, उस समस्या को सहज भाव से स्वीकार करो, कर्मोदय मानकर स्वीकार करो और अपने आप में स्थिरता बना लो। समस्या भी तपस्या बन जाएगी। मन की प्रसन्नता को हर स्थिति में टिकाए रखना तपस्या है। आप बोलो, आपकी सुख दुख में क्या स्थिति रहती है? सुख में तो सब खुश रहते हैं, दुख में
तो भैया जब सुख में खुश हो तो दुख में भी खुश रहो, क्यों नहीं। देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ। तुम्हारे घर में अनेक प्रकार के रिश्तेदार आते हैं। मान लो घर में जवाई आए, तो जब घर में जवाई आते तो क्या करते हो? महाराज जी जवाई आते हैं तो बहुत सारा प्रबंध करना पड़ता है, उसकी सारी व्यवस्थाएं अलग से बनानी पड़ती है। जो रोज का रूटीन का कार्य है उससे काम नहीं चलता। और जब जवाई जाने को होता है तो उसको टीका करके भेजते। और घर में अगर तुम्हारे चाचा आ जाए तो, या बड़े भाई आ जाए तो कोई बात नहीं, भैया ही अपने ही चाचा हैं, जो रूटीन की व्यवस्था उसी में एडजस्टमेंट हो जाता है। और वो जब जाते हैं तो उल्टा कुछ दे के जाते है ना, वो दे के जाते, लेके नहीं जाते। आप दोनों का स्वागत करते कि नहीं? तो बस एक सूत्र बना लो, सुख आए सोचो चाचा आए, और दुख आया सोचो जवाई आए। क्यों? सही है कि नहीं? नहीं समझ में आई? बोलो। स्वागत दोनों का करो। जब घर में जवाई आता है तो तुम टेंशन करते हो क्या? बोलो। कोई टेंशन होता है? जबकि तुम्हें उसके पीछे खटना पड़ रहा है, लगाना पड़ रहा है, उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ रही है, उसके पीछे मशक्कत करना पड़ रहा है, पर तुम्हारे मन में उतनी ही मुस्कुराहट है, प्रसन्नता है। हो सकता है चाचा आए तो उनसे न भी मिल पाओ। जो तुम्हें सुविधा दे रहे, जो तुम्हें दे के जा रहे, उसके लिए तुम्हारे मन में जितनी खुशी होती है, जिसको देना पड़ रहा है उसके लिए उसकी खुशी कम नहीं होती। तो मैं तुमसे केवल इतना ही कहता हूँ, जब तुम सुख का स्वागत करते हो तो दुख का भी स्वागत करना सीखो। यही तो एक मार्ग है। मन की प्रसन्नता को टिकाइए, अपने स्वभाव में सौम्यपना लाइए, सौम्यता, सौम्य भाव, समता, स्थिरता, शालीनता और शुचिता, पवित्रता, भाव शुद्धि, ये हृदय में घट गया, तप हो गया। तप हो गया, बड़ी आसानी से तप हो सकता है। एक बात गांठ में बांध लो कि समता से बड़ा और कोई तप है ही नहीं। आचार्य कुंद कहते हैं, किम काह दिवन वासो, काय किलेशो विचित्र उवासो, अध्ययन मौन पहुदी, समदा रहिदस समणश। वे एक मुनि को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उसका वनवास किस काम का, बड़े बड़े उपवास, एक एक मास के 6 मास के उपवास किस काम के, काय क्लेश किस काम का, उसका अध्ययन किस काम का, उसका मौन किस काम का। किसके लिए बोल रहे? समदा रहिदस समणस, समता से रहित श्रवण के, ये सब निरर्थक है। गुरुदेव ने इसका बड़ा सार्थक अनुवाद किया है। मासोपवास करना तन को वनवास जाना, आतापनादि तपना तन को सुखाना। सद्धांत सिद्धांत का मनन चिंतन और मौन धरना, ये व्यर्थ है श्रमण के बिन शाम में पाना। गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। आज मैं देखता हूं हमारे धर्मियों में
जो बड़े त्यागी तपस्वी दिखते हैं, लेकिन उनके परिणामों में जितनी सरलता, सहजता, क्षमता और समरसता दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती। अपने अंदर लाइए। हमारे बीच अभी कैलाश जी सेठी हैं, अपनी साधना में लगे हैं, अपने कक्ष में दिन भर रहते, 32 उपवास की साधना कर रहे हैं। देखो कितना उत्तम व्यक्तित्व है, बड़ी क्षमता में लीन रहने वाला जीव, किसी से कोई लेना ही देना नहीं तो कई लोगों को तो अपने तपस्वी होने का भी अहंकार हो जाता है। हमें दूसरों में नहीं देखना, खुद में देखना। कभी कभी जब हम ऐसा बोलते हैं ना तो आप लोग भी मन में धारणा बना लेते जितने तपस्वी है जब शरीर सुखा रहे। हमेशा दूसरों में अच्छाई देखना, अपने में कमियां देखना। तुम ये क्या जान रहे हो शरीर सुखारे के अंदर कर रहे हैं, वो तो उनके भीतर है। उनका जो रूप दिख रहा है उससे प्रेरणा लो और भावना भाव, इनकी तरह मैं भी करूं, इनके उत्तम तप की मैं अनुमोदना करूं।